हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि क्या हरियाणा में TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर, क्या इनकी नई वैकेंसी आने वाली हैं। तो मेरे पास कई कमेंट आए हैं कि मैम हिंदी की वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी, आएंगी तो कितनी आएंगी, क्या 2 बार में आएंगी। तो ये मेरे ख्याल से अगर विचार करें या देखें तो हर एक यूट्यूबर ने जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड वीडियो डालता है, उन्होंने सभी ने इस पर वीडियो बना रखी है। लेकिन फिर भी मेरे पास भी कई कमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा बता देती हूँ, क्योंकि मेरे विचार जो हैं औरों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। और जैसे कि सभी लोग ऐसे बता देते हैं कि जब आएंगी 2 बार में आएंगी, तो मैं तो यही कहूँगी कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहती। देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो हमारी PGT की भर्ती जिसकी अभी अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, अभी अभी जो फाइनल रिजल्ट आया था मार्च में, जो अभी 2024 में कंप्लीट होने वाली है, उसकी ज्वाइनिंग शायद अभी नहीं हुई है। तो इस भर्ती की अगर मैं बात करूँ तो ये सन 2019 में आई थी। 2019 में ये भर्ती आई, तब मैंने अपना स्कूल ज्वाइन कर रखा था। और 2019 के अंतर्गत इसका अक्टूबर के मंथ में इसका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाना था, इसलिए मैंने स्कूल छोड़ा। लेकिन 2019 के बाद 20, 21, 22, 23 और ये भर्ती कब कंप्लीट हो रही है? 2024 में। तो अब कोई भी यूट्यूबर हो चाहे कोई भी हो, तो आप क्या कहेंगे? तो इसके बारे में भाई सटीक जो जानकारी होती है वो किसी को भी नहीं होती है। हाँ, अब बात कर लेते हैं कि क्या नई भर्ती आएंगी या नहीं आएंगी। देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जो है वो डेफिनेटली आएगी, क्योंकि 2016 के बाद मैं देख रही हूँ, मेरा 2015 में नेट क्वालिफाई हुआ था। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की एक बार बीच में कुछ एक सब्जेक्ट की आई थी, और वो भी बहुत ही थोड़ी बहुत वैकेंसी थी, ज़्यादा नहीं थी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है वो आने की प्रबल संभावना है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती अभी आएगी या फिर कब आएगी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती अभी आनी थी। जैसे कि आप कई बार एडवर्टाइज में, अखबार में भी खबर देख चुके हैं कि एक बार 1535 समथिंग वैकेंसी को लेकर समाचार फैला था। और अभी थोड़े दिन पीछे एक और आई थी कि 3,500 के न्यूज़ सुनने में आई थी कि 3,500 के आसपास जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने वाली हैं। और उसकी अगर मैं बात करूं तो उसमें हिंदी की अच्छी खासी वैकेंसी थी, लगभग 261 के आसपास हिंदी की वैकेंसी थी। तो अब क्या कहा जाए। अब मेरा विचार ये है कि मैं अपने विचार से बता रही हूँ, मेरे पास कोई किसी प्रकार के कोई सूत्र नहीं है। तो मैं अपने विचार से बता रही हूँ, क्योंकि हम भी लगातार एजुकेशन इससे जुड़े हुए रहते हैं, समाचारों से। तो जो भी खबर आती है उनसे हम जुड़े रहते हैं। तो क्या है कि हरियाणा में 30-32 कॉलेज जो है नए खोले गए थे आज से 4-5 साल पहले की बात करें तो। और उनकी क्लासेस जो है ऐसे ही एडजस्टमेंट करके इधर उधर लगाई जा रही हैं, प्रॉपर तरीके से। किसी की तो बिल्डिंग भी तैयार नहीं हुई है। और असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो एडजस्टमेंट से ही काम चलाया जा रहा है। और दूसरा अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि एडमिशन के दृष्टिकोण से देखें, तो कॉलेजेस में एडमिशन तो खूब हो रहे हैं, स्टूडेंट भी काफ़ी हैं। स्कूलों की तरह अभी कॉलेजेस की हालत नहीं हुई है। तो इस लिहाज से, इस दृष्टिकोण से असिस्टेंट प्रोफेसर की अच्छी खासी वैकेंसी आनी चाहिए। अब अच्छी खासी ये देते हैं या कम देते हैं, वो तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, ना हमें पता और ना किसी और को पता। जो भी आपको बता रहे हैं वो इन्हीं सूत्रों के आधार पर बता रहे हैं कि अखबार में जो न्यूज़ आती है उसी की बेस पर आपको बता रहे हैं। तो जब सारी वैकेंसी आएंगी तो हिंदी की तो वैकेंसी आएगी आएगी, ऐसी कोई बात नहीं है कि हिंदी की वैकेंसी नहीं आएंगी, आएंगी। अब आप पूछ रहे हैं कि मैम कितनी आएंगी, तो देखें कि TGT और PGT में देखो आप, हिंदी की मदर टंग है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत फर्स्ट जो प्रायोरिटी है मदर टंग को दी गई है। लेकिन अगर उस पॉइंट्स को अगर हम देखते हैं तो हिंदी की वैकेंसी इन्होंने कुछ भी नहीं निकाली। TGT में 106 वैकेंसी हैं और PGT में इन्होंने 70 पोस्ट ही निकाली। तो क्या हिंदी टीचर की जरूरत नहीं है? तो इस यहाँ पर आकर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है हिंदी सब्जेक्ट को लेकर, और हिंदी की जो हालात देश में बना रखी है उसको लेकर एक प्रश्न चिन्ह सा लग जाता है। कोई जवाब मेरे पास नहीं है। हिंदी की टीचर हूँ, बनना चाहती हूँ गवर्नमेंट, लेकिन प्राइवेट में तो अभी बने हुए हैं, तो गवर्नमेंट नहीं मिली वो एक अलग बात है, और बहुत ज़्यादा प्रयास भी नहीं किए। तो
हिंदी की वैकेंसी आनी चाहिए थी। अब जब हरियाणा कौशल रोजगार में हिंदी टीजीटी की लगभग 1000 के आसपास वैकेंसी निकाल सकते हैं, तो रेगुलर पोस्ट क्यों नहीं निकाली? प्रश्न तो बहुत सारे अराइज होते हैं, लेकिन जो पोस्ट निकाल रहा है गवर्नमेंट है या हमारा आयोग है और जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, अब उनकी क्या साठ गांठ है, उनके मन में क्या चल रहा है, किस प्रकार से पॉलिसी तैयार करते हैं, क्या करते हैं, तो ये हम में से किसी को भी नहीं पता है। ठीक है। हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की जरूर आएंगी, और अगर आप हिंदी विषय से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से आप जरूर जुड़े। हाँ, मेरा एक ये दृष्टिकोण रहता है कि कई बार कैंडिडेट पूछते रहते हैं कि मैम वो भर्ती आएगी या नहीं आएगी, तो उनका भी स्वाभाविक है ये पूछना। देखो, खाली बैठे हैं तो कुछ ना कुछ पूछ ही लेते हैं, मन में आ ही जाता है, वीडियो देख रहे होते हैं तो कि देखते हैं कि मैम क्या कहती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये स्वाभाविक है और प्रश्न कर लिया जाता है, इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। और मेरा ये दृष्टिकोण मानना है कि अगर आपने ठान रखी है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है हिंदी विषय का या किसी अन्य विषय का, तो आप लगातार अपनी जो उसका सिलेबस है या जो आपकी बुक्स हैं या जो भी आपको लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर में जो आने वाला है, जो कि यूजीसी नेट का सिलेबस है, तो आप उससे लगातार उसके टच में रहें। ठीक है, उसे छोड़े ना कि आपने प्रबल मन में ठान रखा है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आपको अपने सिलेबस से दूर नहीं जाना है। ठीक है, अब सिलेबस की बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा में, तो सिलेबस से आपको एग्जाम पैटर्न की पहले बात कर लेते हैं। जब पीजीटी का एग्जाम पैटर्न एचपीएससी ने ये लिया है कि ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव प्लस इंटरव्यू, तो सीधी सी बात है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का तो धड़ल्ले से, मतलब बिना किसी निसंकोच आपका यही पैटर्न रहने वाला है। तो आप इसी पैटर्न से अपनी तैयारी करें। ठीक है, तो उससे जुड़े रहें और अपनी तैयारी लगातार आप करते रहें। फिर सीट कितनी आती है ये वाला प्रश्न आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वैकेंसी एक निकलती है, आपको केवल एक सीट चाहिए, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। अब वैकेंसी 50 आई तो बहुत अच्छी बात है, 100 आए तो उससे भी अच्छी बात है, और अगर 200-300 आती हैं तो उससे भी अच्छी बात है। जो बच्चा ये चाहता है कि मुझे हाँ बनना ही बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो वो अपनी एक सीट के लिए तैयारी करे, क्योंकि उसे एक ही सीट चाहिए, और अच्छे से लगातार अपनी तैयारी करता रहे। ठीक है, और पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसी अगर कहें तो शायद अब मुश्किल है। हाँ, अब ये क्वेश्चन भी था कि मैम असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आएंगी तो कब आएंगे? अभी देखो 25 मई से लोकसभा के इलेक्शन है हरियाणा में, और लोकसभा की 10 सीटें हैं। ठीक है, 10 सीटों के लिए चुनाव होने वाला है 25 मई को। उसके तुरंत बाद क्या होगा कि 2 जून या 3 जून के आसपास, क्या कह रहे हैं, इलेक्शंस के जो भी हुए हैं, चुनाव हुए हैं, उनकी वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो कौन ही आपकी वैकेंसी की तरफ ध्यान देने वाला है? कदापि कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है, मेरे विचार से मैं बता रही हूँ आपको। उसके बाद फिर सुनने में आ रहा है कि अक्टूबर के आसपास आपके विधानसभा के इलेक्शन आ जाएंगे। तो भाई जब देखो कि जो ये विधायक हैं या एमपी एमएलए हैं, जो भी है ये, तो इनके पास एक बहुत बड़ा सर्कल होता है। अब हमारे परिवार में अगर 10 आदमी हैं तो हम 10 आदमियों में से भी लगभग कई बार किसी पर्टिकुलर एक की बात को नहीं सुन पाते हैं। फिर ये आपका सारा दिन ये तो है नहीं कि इनका ध्यान इसी पे है कि टीजीटी की वैकेंसी कितने निकाले, पीजीटी की कितने निकाले। ठीक है, तो ये सिस्टम जो है सारा डावाडोल है, मेरी तो समझ से बाहर है। ठीक है, तो ये है। हाँ, ये तब पॉसिबल था जब हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसकी क्वालिफिकेशन कम से कम पीजीटी टीचर के बराबर या असिस्टेंट प्रोफेसर के बराबर तो होनी चाहिए। पीजीटी टीचर या टीजीटी टीचर के बराबर तो उसकी क्वालिफिकेशन मिनिमम जो है होनी चाहिए। तब वो इस बात पर ज़्यादा विचार कर पाएंगे कि क्या जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी क्या हालात हो रही है, हमें निकालनी चाहिए वैकेंसी, नहीं निकालनी चाहिए, क्या सिस्टम होना चाहिए, तो ये तब पॉसिबल है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। फिर भी अगर कुछ पूछना तो भाई कमेंट करके बता देना, मैं और वीडियो बना दूंगी। कोई अगर विचार आया या कोई न्यूज़ आई उसके ऊपर, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी लाजमी है, आएंगी जरूर। हाँ, ये हो सकता है कि 2024 में ना आए, क्योंकि अक्टूबर में बाद में विधानसभा के इलेक्शन होंगे,
तो अक्टूबर एंड के बाद नवंबर दिसंबर में आपको देखने को मिल जाएं, या फिर अब तो मुझे तो लगता है, देखो आपने मेरे विचार जाने थे, तो मुझे तो लगता है अब जो भर्ती आएंगी वो 2025 में ही आएंगे, क्योंकि नई गवर्नमेंट बनेगी, गवर्नमेंट बैठेगी भी, कार्यभार संभालेगी और फिर एनालिसिस करेगी हर डिपार्टमेंट का कि कहाँ पर क्या है, किस चीज़ की जरूरत है। और अगर एनालिसिस की बात भी करें तो 2014 में खट्टर सरकार शुरू में आई थी, उसके बाद 2019 में आई, पूरे 10 साल हो गए और 10 सालों में आपने कितनी भर्तियां देखी। तो सब कुछ मतलब यहाँ पर आकर ऐसे एक सपाट सा हो जाता है, कोई किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं रह जाती है, ना ही कोई उम्मीद रहती है कि कोई इस प्रकार से ध्यान देगा या देखेगा। मेरे तो मतलब 1% भी मुझे चांस नहीं लगते हैं, लेकिन हाँ भर्ती आएंगी, जैसे कि वही आवाज़ उठाई जाएंगी, इलेक्शन का टाइम है तो थोड़ा सा जरूर, क्योंकि देखती है गवर्नमेंट एक बार तो कि कहाँ क्या कमी रह गई, कहाँ क्या, जैसे इलेक्शन के टाइम पे जरूर देखते हैं जब आवाज़ें उठती हैं कि, तो ये जरूर थोड़ा सा उन पर ध्यान देते हैं और नेक्स्ट टाइम जब ये इलेक्शन जीत कर आएंगे तो हो सकता है उस पर विचार किया जाए। तो ये मेरा अपना विचार था, बाकी क्या है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। तो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बच्चे तैयार रहें, क्योंकि नए कॉलेज खुले हैं, नए असिस्टेंट प्रोफेसर की जरूरत है और लगभग सब्जेक्टों की आएंगी। अब 2 स्लॉट में आती हैं या 1 में आती है, ये तो मैं भी नहीं कुछ कह सकती। कि जैसे कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इलेक्शन के टाइम में एक बार हमेशा वैकेंसी निकलती हैं, तो अभी तक तो कुछ भी नई देखने को नहीं मिली। पीजीटी वाली कितनी पुरानी चलती आ रही हैं, 2019 से ही चली आ रही हैं, अभी कुछ देखने को नहीं मिला। तो वही ये था आज की इस वीडियो में। अंत में यही कहना चाहूँगी कि अगर हिंदी विषय से आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल से ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।